तो आज फिर आपका स्वागत है मृगराज एजुकेशन स्टूडियो में। तो मैं आज आप लोगों को टेंस पढ़ाने वाला हूँ पूरा का पूरा, जिसमें आपको कहीं भी थोड़ा सा भी गलती समझ में आए तो ये वीडियो के नीचे कमेंट दिया रहता है, उसमें कमेंट करें। जो भी गलती होगा, जो भी समझ में नहीं आएगा, कमेंट करें ताकि मैं इसको आपके लिए सुधार सकूं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज टेंस। व्हाट इज टेंस? व्हाट इज टेंस, इसका हिंदी क्या होगा? काल क्या है? काल क्या है, यानी डिफिनीशन ऑफ टेंस इन हिंदी। तो यहाँ पर हम काल की परिभाषा पढ़ेंगे पहले। तो काल की परिभाषा, टेंस जिसको हिंदी में काल कहते हैं, क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय और उस कार्य या घटना की दशा को व्यक्त करता है। यानी कि ये कह रहा है जो किसी काम को करने या होने में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं हम? काल। मतलब एक ट्रिक है, समझ जाओगे तुम। यानी मतलब कि क्रिया प्लस बस तुम ये समझ जाओगे, तुम्हारा काल का परिभाषा याद है। क्रिया प्लस समय, बस ये याद रखना है आपको। अब ये याद रखना है, तभी आपको टेंस का परिभाषा आ जाएगा। यानी क्रिया प्लस समय का मतलब किसी काम को करने, देखिए क्रिया का परिभाषा तो ये होता है, किसी काम को करने या होने में जो समय लगता है उसे क्रिया कहते हैं। और किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। और जैसे काल कर रहा है तो उसमें बस समय जोड़ देना है। किसी काम को करने या होने में जो समय लगता है उसी को काल कहते हैं। तो हम और आगे टेंस थोड़ा पढ़ेंगे। हमें टेंस से यह पता चलता है कि कोई कार्य घटना का समय व दशा क्या है। वह कार्य घटना वर्तमान का है, बीते हुए समय का है या आने वाला भविष्य का है। टेंस में क्रिया अपना रूप काल के अनुसार बदलती है। अब हम इसका डेफिनेशन हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में भी याद करना जरूरी है, बहुत इंग्लिश तो पढ़ना जरूरी है। डिफिनेशन ऑफ टेंस इन इंग्लिश, इसका मतलब काल का भेद इंग्लिश में। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ a verb that express the time of an action or event and the state of that action or event। मतलब कह रहा है किसी काम को करने या होने में जो समय लगता है, टाइम मतलब समय होता है, समय लगता है, उसी को क्या कहते हैं? तो भाई इसको क्या कहते हैं? टेंस, यानी काल, ठीक। टेंस शब्द लैटिन भाषा के टेम्पस से बना है, जिसका अर्थ है टाइम। मैंने कहा ना, किसी काम को करने या होने में जो समय लगता है वही कर रहा है, टाइम मतलब समय। तब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस मतलब काल के भेद, काइंड्स ऑफ द टेंस। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो भाई टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3। पता नहीं है तो लिख लेना कॉपी पर, ठीक। तो पहला होता है कौन भाई? प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी क्या होगा? वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, ठीक। दूसरा है पास्ट टेंस, यानी भूतकाल, जो बीत चुका है। जैसे मैंने कल पढ़ाया था अर्थशास्त्र, तो पास्ट का है यानी भूतकाल का है। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, यानी मैं कल आपको इतिहास पढ़ाऊंगा, तो ये क्या हो गया? भविष्य काल, ठीक। देखिए ये आने वाला होता है और ये जा चुका है और ये चल रहा है, ठीक। यही खासियत है। तो यहाँ पर देख सकते हो शॉर्टकट में टेंस की हिंदी है। टेंस काल क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय और उस कार्य या घटना की दशा को व्यक्त करता है, उसे टेंस कहते हैं। यानी
tense is a form of a verb that expresses the time of an action or event and the state of that action or event. मैंने पीछे पढ़ा है ना कि tense is a form of a verb that expresses the time of an action or event and the state of that action or event. अब काइंड्स यानी टाइप्स ऑफ टेंस, काल के प्रकार, पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। पहला का हो जाएगा प्रेजेंट टेंस का वर्तमान काल। ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं, अब प्रेजेंट टेंस पर चलते हैं हम लोग। तो प्रेजेंट टेंस की हिंदी क्या होती है? ठीक, यानी प्रेजेंट टेंस की हिंदी वर्तमान काल हिंदी में होती है। यानी ये हिंदी छोड़ो, प्रेजेंट टेंस की हिंदी वर्तमान काल होती है, पीछे ही पढ़ा है। वह क्रिया जो वर्तमान समय को व्यक्त करे वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में होती है, इसे वर्तमान काल कहते हैं। इस प्रेजेंट टेंस से हमें वर्तमान में किसी कार्य का होना हो रहा है, हो चुका है, मैंने बताया ना पीछे, या किसी निश्चित या अनिश्चित समय से हो रहा है का बोध होता है। अब जैसे में है मैं दौड़ता हूँ, इसका इंग्लिश मतलब कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई रन। दूसरा है तुम खेलते हो, यू प्ले। वो हंस रहा है, ही इज लाफिंग। वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वह आ चुकी है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? शी हैज़ कम। मैं 2019 से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2019। श्याम 3 घंटे से खेल रहा है, श्याम हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, चुका है, चुकी है, लिए है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों में क्रिया वर्तमान समय में किसी एक कार्य या घटना को व्यक्त करती है। अब कह रहा है, अब टेंस में ही टेंस से थोड़ा बदल के होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन हिंदी। ठीक, वर्ब मीनिंग इन हिंदी एंड देयर काइंड्स, ये भी हो गया। ठीक, टेंस एक्सरसाइज इन हिंदी। अब कर रहा है पास्ट टेंस इन हिंदी, यानी भूतकाल। क्या? भूतकाल, पास्ट टेंस। वह क्रिया जो बीते समय को सूचित करे भूतकाल में होती है, इसे पास्ट टेंस कहते हैं। इस टेंस में हमें बीते हुए समय में किसी कार्य या घटना के होने हो रहा था, हो चुका था, या किसी समय से शुरू होकर होता चला रहा था का बोध होता है। अब इसमें एग्जाम्पल थोड़ा लेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है मैं दौड़ा, यू रन, तुमने खेला, यू प्लेड, वो हंस रहा था, ही वॉज लाफिंग, वे खेल रहे थे, दे वेयर प्लेइंग, वो आ चुकी थी, शी हैड कम, मैं 2019 से अंग्रेजी सीख रहा था, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2019, श्याम 3 घंटे से खेल रहा था, श्याम हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा नोट हम लोग पढ़ लेते हैं, नोट बहुत जरूरी होता है। उपरोक्त वाक्यों को पढ़कर पता चलता है कि पास्ट टेंस के वाक्यों में या थी, ई थे, ये थे, ई थी, ता था, ती थी, ते थे, रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुकी थे आदि शब्द जुड़े होते हैं। इस टेंस के वाक्यों में क्रिया वर्तमान समय की घटना को व्यक्त करती है। अब लोग कहाँ पहुँचे हैं? फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। क्या? भविष्यत काल। तो भविष्यत काल का परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। वह क्रिया जो आने वाले समय को सूचित कर भविष्य काल में होती है, इसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। इस
टेंस में हमें भविष्य में किसी कार्य के होने, हो रहा होगा, हो चुका होगा या किसी समय से हो रहा होगा का बोध होता है। जैसे अब एग्जाम्पल हम इसका पढ़ेंगे। मैं दौड़ूंगा, इसका हो जाएगा क्या? आई शैल रन। तुम खेलोगी, यू विल प्ले, वो हंस रहा होगा। ही विल बी लाफिंग, वे खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग, वह आ चुकेगी। शी विल हैव कम, मैं 2 जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम 2 जनवरी। ठीक। और श्याम 3 घंटे से खेलता रहेगा। ठीक। श्याम विल हैव प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। और इसका भी नोट हम लोग पढ़ लेंगे, ये नोट बहुत जरूरी रहता है भाई। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्यों में क्रिया द्वारा भविष्य में होने वाली किसी कार्य या घटना को व्यक्त किया जाता है। तो अब उसका नोट पढ़ लिए फ्यूचर टेंस का। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। एंड शुरू में जो प्रेजेंट टेंस पढ़े थे, अब उसका भाग पढ़ेंगे, यानी उसका हिस्सा, उनका भेद, उनका प्रकार पढ़ेंगे। ठीक। पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी हो जाएगा वर्तमान काल के भाग, वर्तमान काल के भाग। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के 4 भाग होते हैं। ये चारों भाग नीचे दिए गए हैं, तो पढ़ते हैं हम लोग। और ये तुमसे आग्रह है, तुम एक कॉपी ले लेना इंग्लिश की, जिसमें तुम जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ अभी वो लिखते जाना, और शुरू से आपको टेंस एकदम विस्तार से समझ आएगा। ठीक। तो पहला है इसका भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक। ये इन हिंदी जो है ना, इसको नहीं लिखना है। ठीक। इसको हम काट भी देते हैं। ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो इसका हिंदी होता है क्या जानते हो? अनिश्चित वर्तमान काल। और इसका है अपूर्ण वर्तमान काल। और ये है तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी हो जाएगा क्या? पूर्ण वर्तमान काल। ठीक। और जो चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी हो जाएगा क्या? पूर्ण और अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस, भूतकाल के भाग। ठीक। वर्तमान काल की तरह पास्ट टेंस भूतकाल 4 भाग होते हैं, 4 भाग नीचे दिए गए हैं। ठीक। तो ये हिंदी मत लिखना। ठीक। भूल मत जाना, नहीं लिखना है। ठीक। तो पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका क्या हो जाएगा? अनिश्चित भूतकाल। ठीक। और दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका आंसर हो जाएगा क्या? अरे इसका क्या हो जाएगा हिंदी? पूर्ण और अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक। आगे बढ़ते हैं अब पार्ट्स ऑफ फ्यूचर टेंस पे। तो पार्ट्स ऑफ फ्यूचर टेंस, भविष्य काल के भाग। फ्यूचर टेंस भविष्य काल में भी 4 भाग होते हैं, 4 भाग नीचे दिए गए हैं। ठीक। तो हिंदी छोड़ देना फिर से। ठीक। तो है पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका हो जाएगा क्या? अनिश्चित भविष्य काल। ठीक। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका हो जाएगा अपूर्ण भविष्य काल। ठीक। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका हो जाएगा क्या? पूर्ण भविष्य काल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका क्या हो जाएगा? पूर्ण और अपूर्ण भविष्य काल। तो अब हम लोग प्रेजेंट टेंस की हिंदी पढ़ते हैं। क्या? प्रेजेंट टेंस की हिंदी यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े ऊपर, उसी का अब दिया है परिभाषा। ठीक। तो हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सामान्य वर्तमान काल,
सिंपल प्रेजेंट टेंस या अनिश्चित वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया ना, अनिश्चित वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। इस टेंस में अनिश्चित शब्द का अर्थ है कोई ऐसा समय जिसके बारे में सही जानकारी न हो, उस समय घटने वाली घटना या होने वाले कार्य को अनिश्चित माना जाता है, जिसमें हमें किसी कार्य या घटना के घटने या होने, पूरे होने, खत्म होने तथा कब कब होता है इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है। सिर्फ हमें यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य या घटना समय पर घटती है। मतलब कह रहा है कि कोई जो कार्य हो गया, जो मतलब कि जैसे एक्सीडेंट ही हो गया, किसी का मर्डर ही हो गया, वो हमको पता रहता है कि इसका मर्डर हो गया है, लेकिन कब हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, ये सब नहीं पता रहता। ठीक, तो वही कह रहा है अनिश्चित वर्तमान काल। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे दिया है, जैसे में हम इसके अलावा भी दूसरा बताएंगे। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, ही रीड्स ए बुक। वह पुस्तक तो पढ़ता है, लेकिन कब पढ़ता है ये हमको पता नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेगा, अनिश्चित वर्तमान काल। अब थोड़ा नोट पढ़ लेंगे हम इसका। उपरोक्त वाक्य में हमें ज्ञात होता है कि राम कोई पुस्तक पढ़ता है, लेकिन हमें उसे पुस्तक पढ़ने का समय या कब तक वह पुस्तक पढ़ रहा है, इन सब के बारे में कुछ नहीं होता है। अतः इस वाक्य में कार्य निश्चित है। इस वाक्य में इंडेफिनिट टेंस है। इस तरह के वाक्य को अनिश्चित वर्तमान काल नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यह इस टेंस का प्रयोग सामान्य शब्द बातों के लिए या कुछ अस्थायी कार्यों को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे कार्य किसी निश्चित समय पर होते हैं या होते रहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। मैंने सबसे ऊपर पढ़ाया था आपको प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो आदि रहे, उसे प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है। आ गया ना, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, आ गया ना, ती है, तो वही है। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सामान्य सत्य। ठीक, यानी कि सूर्य पृथ्वी मतलब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सामान्य सत्य है। ठीक, सामान्य सत्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये आ गया। ठीक, कह रहा है सूर्य पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सामान्य सत्य, सामान्य सत्य, यानी सूर्य पूरब में ही उगता है, इसका सामान्य सत्य हो गया। ठीक, द सन राइजेज इन द ईस्ट। वह सैमसंग कंपनी में काम करता है। आज भाई हम लोगों को मोबाइल कितना बड़ा बड़ा है, सैमसंग के ही चलते ना, सैमसंग कंपनी के ही चलते ना। सैमसंग बहुत पुराना कंपनी, उससे भी पुराना एक नोकिया था, वो तो नहीं चलता है, लेकिन उसके बाद की ही सैमसंग कंपनी है। ठीक ना, वह सैमसंग कंपनी में काम करता है। ही वर्क्स इन द सैमसंग कंपनी। यह अस्थायी कार्य होगा, अस्थायी कार्य मतलब कि वो सैमसंग कंपनी में ही काम करता है, वहाँ वहीं पर ही। ठीक, तो अब मैं आगे चलता हूँ। मैंने तो ये पढ़ा दिया, वो सैमसंग कंपनी में काम करता है। ही वर्क्स इन द सैमसंग कंपनी, अस्थायी कार्य है ये, मतलब वहीं पर वहीं स्थान पर ये सामान्य सत्य है और ये सामान्य सत्य है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, बनाने का नियम। उस टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का नियम क्या होता है, इसका ट्रांसलेशन दे दिया तो आपको कैसे बनाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। लिखते जाना भाई, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है भाई। आपको ये 10 में भी काम करेगा, 9 में भी काम,
11 में भी काम करेगा, 12 में भी काम, यानी मैट्रिक, इंटर और बीए, एमए से और कितने डिग्रियां हैं उनसे आगे तक ये काम करने वाला है। जान जाओ, परीक्षा में यही आता है। ठीक, तो इसकी पहचान क्या होती है? तो मैंने ऊपर 2 बार बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो, तो है आदि शब्द जुड़े होते हैं, उसको किसमें समझा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो थोड़ा उदाहरण ले लेंगे, यानी एग्जाम्पल्स। हमारा आवाज़ थोड़ा कटता है तो इसके लिए तो नाराज मत होना। एग्जाम्पल्स हैं, थोड़ा पेन का कलर अलग कर लेते हैं, इसमें मन उब जाइए, तो थोड़ा पेन का कलर हम लोग लाल कर लेते हैं। ठीक, ओके। तो एग्जाम्पल्स है, मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा आप भी बताओ। मैंने तो ऊपर ये जो है, ऊपर ये जो ये है, ये तो मैं आपको लिखवाया था, और ऊपर भी एक आध, अरे मान लो कि हम 20 आपको उदाहरण बता चुके होंगे, तब बता सकते हो। इसका बताना है तो कमेंट में जाओ और कमेंट में हमको बता दो। ठीक, ऐसा तो ठीक ही है, लेकिन मतलब बनाने से थोड़ा वो मतलब कि दिमाग थोड़ा तेज होता है। ठीक, मतलब इसमें मन लगता है। तो पहला है मैं अपना काम करता हूँ, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। देखो ऊपर कहा है कि ता हूँ, ते है, तो ते हो, ता हूँ, ऐसे करके जो आए उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझा जाता है। तो दूसरा उदाहरण है, वो प्रतिदिन कार्यालय जाता है, वो प्रतिदिन कार्यालय जाता है। ही गोज टू ऑफिस डेली, ही गोज टू ऑफिस डेली। वे बाग में खेलते हैं, दे प्ले इन द गार्डन। मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड द बुक। और पांचवा है तुम्हारा, वह बात नहीं करता है, ही डज नॉट टॉक, ही डज नॉट टॉक। तुम फूल नहीं तोड़ते हो, यू डू नॉट प्लक द फ्लावर। क्या मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, डू आई नो यू वेल। वो अगला है 8 नंबर, क्या वह पत्र लिखता है, डज ही राइट ए लेटर। क्या वे बाग में खेलते हैं, डू दे प्ले इन द गार्डन। वह क्या चाहता है, व्हाट डज ही वांट। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम किसे आमंत्रित करते हो, तुम किसे आमंत्रित करते हो। इसका आंसर है क्या, होम डू यू इनवाइट। क्या वे तुम्हारी मदद नहीं करते हैं, डू दे नॉट हेल्प यू। अगला है, क्या वो उसे नहीं पीटता है, डज ही नॉट बीट हिम। वह खाना क्यों नहीं पकाती है, डज शी नॉट कुक द फूड। और ये है, तुम्हें कौन नहीं जानता है, हु डज नॉट नो यू। और मैं तुमको बता दूं कि सोरोट ट्रांसलेशन में कौन कौन है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और मैं छाट कर बताऊंगा तुम लोगों को भी। तो ये जो है 16 नंबर, तुम्हें कौन नहीं जानता है, तो ये कौन इसमें मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है, लेकिन कौन सा सेंटेंस है मैं भूल गया, ये टेंस अभी नहीं है। अब कंटिन्यूअस तो बाद में अब पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस मतलब बाद में, और उसके बाद ही परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, मैं बता दूं तुमको कि तुम्हें कौन नहीं जानता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH पढ़े हो गए, इंट्रोगेटिव है, TROWGATIV। ठीक, ये है, ठीक ना, ये WH इंट्रोगेटिव है।
और ये भी WH ही इंट्रोगेटिव है, ये WH इंट्रोगेटिव है, ठीक। और ये हम 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्या होता है, क्या वह उसे नहीं पीटता है, तो ये हो गया बस हमारा इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव, ठीक। 13 नंबर है, क्या वे तुम्हारी मदद नहीं करते हैं, ये भी सिंपल इंट्रोगेटिव 14 नंबर नहीं है, ये है इंट्रोगेटिव और एक है निगेटिव, ये दोनों है, मैं भूल गया। और ये भी यही है, ठीक। लिखते जाना कौन कौन से सेंटेंस हो रहे हैं। तुम किसे आमंत्रित करते हो, तो ये को क्या हो गया, ये WH इंट्रोगेटिव। तुम कहाँ रहते हो, ये भी WH इंट्रोगेटिव। और 10 नंबर है, वह क्या चाहता है, ये भी WH इंट्रोगेटिव। क्या हुए, बाग में खेलते हैं, ये बस हो गया क्या तुम्हारा, बस सिंपल इंट्रोगेटिव। तो मैं बता दूं तुमको कि वह क्या चाहता है, ये WH इंट्रोगेटिव। ये तुम लोगों का सवाल होगा कि WH इंट्रोगेटिव ये कैसे हो गया भाई, तो मैं इसको समझा दूं कि जो जिस सेंटेंस के बीच में यानी इस सेंटेंस के बीच वाले भाग में प्रश्नात्मक वाक्य दे दिया हो, तो उसे घबराना नहीं है, उसको मान लेना है WH क्या, इंट्रोगेटिव। थोड़ा भी नहीं घबराना है, ठीक। और मैं बता दूं तुमको ये भी सवाल आ रहा होगा, क्या वे बाग में खेलते हैं, तो ये कैसे हो गया बस इंट्रोगेटिव, वो तो WH इंट्रोगेटिव, ये कैसे इंट्रोगेटिव हो गया। तो यही सवाल चल रहा है। ये मैं बता दूं कि किसी वाक्य के पहले कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, उसको इंट्रोगेटिव माना है, घबरा मत, इंट्रोगेटिव होगा ही होगा। तो ये भी है क्या, इंट्रोगेटिव आई, ये भी है इंट्रोगेटिव, ठीक। तुम फूल नहीं तोड़ते हो, ये बस सिंपल क्या हो गया, निगेटिव। अब तुम लोग ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये इंट्रोगेटिव कैसे हो गया भाई, तो देखो किसी वाक्य के बीच में नहीं आ जाए, तो नहीं तो हरदम बीच में आता है, क्या मतलब कि नहीं तुम फूल काहे नहीं तोड़ते हो, ये कुछ वाक्य हुआ भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो वही है, याद रखना, किसी परीक्षा में भी काम दे सकता है। और ये भी सिंपल निगेटिव है, ये भी सिंपल निगेटिव है। वे बाग में खेलते हैं, अब देखो वे बाग में खेलते हैं, ये कौन सा हो गया, तो भाई ये हो गया, जानते हो कौन, ये हो गया सिंपल टेंस यानी अफर्मेटिव। ये सिंपल सेंटेंस है, एकदम साधारण वाक्य, ठीक। इसको ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, बहुत टाइम हो रहा है, ठीक। और आगे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आ गया ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया ना, तो मैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस तुम लोगों को अभी पढ़ाता हूँ, ठीक। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लोग अभी परिभाषा पढ़ेंगे, को प्रेजेंट, प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट और इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना, इसे 3 नामों से जाना जाता है। घबराना मत, कहीं दे दिया तो याद, बस मन में याद रहेगा, तो कहीं नहीं घबराने की बात है, ठीक। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जो इसको 2 नामों से और पुकारा जाता है, एक तो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और एक है इम्परफेक्ट टेंस, ठीक ना। तो के नाम से भी जाना जाता है। इस टेंस को हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। मैंने जब पढ़ा रहा था प्रेजेंट टेंस के प्रकार, तो उसमें बताया ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। तो ये याद रहेगा, तो तुम कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, घबराने की बात कोई नहीं है। इस टेंस में कंटिन्यूअस शब्द का प्रयोग हुआ है। कंटिन्यूअस का हिंदी में अर्थ जारी होना या निरंतर जारी होना होता है। मतलब कंटिन्यूअस मतलब कि लगातार चलते रहना, कंटिन्यूअस मतलब होता है, ठीक। जैसे हम एक उदाहरण तुमको देते हैं, ये तो राम हंस रहा है, ठीक।
मैं दूसरा एक उदाहरण अपने से बना कर देता हूँ तुमको। तो ये है, मैं तुमको 30 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। 30 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। ये जो रहा हूँ है ना, ये लगातार जाने का, वाक्य को लगातार यानी उस काम को लगातार जाने का बोध कराता है। इसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, यानी कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नोट पढ़ लेते हैं इसका। उपरोक्त वाक्य में, उपरोक्त भाग में हमें पता चल रहा है कि कोई कार्य जारी है, अर्थात हमारी आंखों के सामने हो रहा है। इस टेंस का प्रयोग फ्यूचर रेफरेंस के संदर्भ में भी किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान हम पढ़ेंगे। तो वाक्य की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है आदि शब्द जुड़े हैं तो समझ जाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैंने ऊपर भी बताया था। अब 2 बार बताने का मतलब ये नहीं है कि तुम याद नहीं करो। फेयर बना रहे हो भाई, तो इसको बस 2 महीने रट जाओ। 2 महीने रट जाओगे तो या कहीं की बातें नहीं है कि आपको याद नहीं होगी। ठीक, तो अब हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब कि वाक्यों को बनाने का नियम। अब ये नियम तो बहुत जरूरी है लिखना। ठीक, तो ये है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब 1 प्लस वर्ब 1 में आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसका ध्यान रखना। ठीक, इज एम आर प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी, यानी वर्ब में भी में आईएनजी जोड़ना है। ठीक, अब उदाहरण पढ़ेंगे तो तुमको समझा ही देंगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये तो लिख लेना। ठीक, अब लिख लो, अब साफ दिखाई दे रहा है। अब है ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर नीचे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के उदाहरण दिए गए। मैंने कहा था ना, मैंने उदाहरण दिया है, तो मैं अभी तुम लोग समझाता हूँ। तो पहला है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसलिए दिखाई देता है हमको। ठीक ना, तो पहला है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। आई एम सर्चिंग हिम, आई एम सर्चिंग हिम। इसका मतलब मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, आई एम सर्चिंग हिम। ये कौन सा वाक्य है? मैं साथ साथ वाक्य भी बताना चाह रहा हूँ। उसमें तो छूट गया था, दोबारा बताना पड़ा। ठीक, तो इसमें वाक्य ये हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। ठीक, दूसरा है रोहन यहाँ नाच रहा है। रोहन यहाँ नाच रहा है। रोहन इज डांसिंग हियर, ये भी अफर्मेटिव, लिख लेना, लिखते जाना। ये भी उदाहरण रफ कॉपी पर लिखते जाना, फेयर कॉपी पर नहीं। एक दो ऐसा जो इम्पोर्टेंट तुमको लग रहा है वही लिखना है। 4 को लिखना है, अरे मान लो 5 को लिखना है। एक इंट्रोगेटिव निगेटिव, एक सिंपल लिखना है यानी अफर्मेटिव, एंड एक निगेटिव, एक इंट्रोगेटिव, एक WH इंट्रोगेटिव। 5 हुआ ना, 5 बस लिखना है तुमको उदाहरण फेयर कॉपी में। ठीक, उसके नीचे हम भूगोल पढ़ रहे हैं, वी आर स्टूडिंग जियोग्राफी, ये भी क्या है? अफर्मेटिव। ठीक, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ, समझ जाना। मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट हेल्पिंग हिम, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। ठीक, निगेटिव सेंटेंस। और 5 नंबर है, आज बरसात नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग हियर। तो आज ये बारिश का ये दिन चल रहा है, कहाँ पड़ रहा है? हमारे यहाँ पर बुनी, यहाँ पर वर्षा नहीं हो रही भाई। कितने किसानों की धान सूख गई, बर्बाद हो गए। देहात का यही ना दर्जा है। आज बरसात नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग हियर, तो इसका ये वाक्य कौन सा है? निगेटिव। ठीक, लिख लेना। आगे चलते हैं। तुम काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वर्किंग, ये भी निगेटिव हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। क्या मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग ए बुक, मैं उसमें समझाया था तो तुम समझ लेना ये क्या पहले है तो कौन सा हो जाएगा। तो ये मैं बता देता हूँ एक, तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। ठीक, सिंपल इंट्रोगेटिव। ठीक, क्या रामा आगरा जा रही है, इज रामा गोइंग टू आगरा, ये क्या है? तुम कमेंट में बताना।
ठीक। कियारा आगरा जा रही है, तो इसका आंसर, इसका ये कौन सा वाक्य है? ये भी इंट्रोगेटिव होगा। पहले आ रहा है तो कमेंट कर दो, उसके बाद देखो, ठीक है। वे कमरे में क्यों नाच रहे हैं? वाई आर दे डांसिंग इन रूम, इन द रूम। वे कमरे में क्यों नाच रहे हैं, ठीक। ये हो गया तुम्हारा कौन? WH इंट्रोगेटिव। बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, याद करना तुम लोगों को। वहाँ कौन चल रहा है? हु इज वॉकिंग देयर, इज वॉकिंग देयर। ये भी WH लिख लेना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो ये WH इंट्रोगेटिव है, ठीक। क्या हुआ, तुम्हें नहीं बुला रहा है? इज ही नॉट कॉलिंग यू, इज नॉट कॉलिंग यू। क्या जादूगर नहीं दिख रहा है? ये थोड़ा छूट गया। इसका तुमको आ रहा है वाक्य कौन सा है तो कमेंट करो पहले, उसके बाद मैं अभी बता देता हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक। क्या जादूगर जादू नहीं दिखा रहा है? इज द मैजिशियन नॉट शोइंग द मैजिक। ये भी वही है, ठीक। तुम हिंदी क्यों नहीं बोल रहे हो? वाई आर यू नॉट स्पीकिंग हिंदी। पार्टी में कौन नहीं आ रहा है? हु इज नॉट कमिंग टू पार्टी। अब है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, नहीं तो नहीं दिखेगा तुम लोगों को, ठीक। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने पूरा कर दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट की बारी है। तो देखो, पहले इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। इस टेंस को हिंदी में वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। इस टेंस से हमें ज्ञात होता है कि कर्ता द्वारा किया हुआ कार्य हाल ही में पूरा हो चुका है। इस टेंस में ऑलरेडी, निवर, इवर, येट आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तुम्हारा चुका है, चुकी है, मतलब वो अभी हो चुका है, मतलब अभी किए, मतलब कि खत्म हो गया, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में माना जाता है। और एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं इसका, जैसे रमन काम कर चुका है। और मैं इसका उदाहरण बताता हूँ अपने से। मैं तुम लोगों को 35 मिनट से पढ़ा चुका हूँ, 35 मिनट से पढ़ा चुका हूँ। इसमें समय का बोझ नहीं लेना है। इसके आगे वाले जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसमें थोड़ा समय का हेल्पर लेना पड़ता है। तो मैं तुम लोगों को अभी पढ़ा चुका हूँ, टेंस पढ़ा चुका हूँ, कुछ भी टेंस तो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक। तो ऊपर दिए गए वाक्य में हमें पता चलता है कि में रोमन द्वारा काम करने का एक्शन हो रहा है और वो हाल ही में पूरा हो चुका है, ये बताया ना कि वो अभी पूरा हो चुका है, ठीक। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है, ठीक ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान इस टेंस में क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, या है, ये है, ई है, आज शब्दों का प्रयोग होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, ये लिखना बहुत जरूरी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब तुम लोगों को 2 बार बता दिया हूँ, यानी वाक्य को बनाने का नियम। इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ये लिख लेना। अब मैं इसमें तुमको मैं बता देता हूँ अभी अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण का ट्रांसलेशन क्या होगा, ठीक ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य का मैं उदाहरण बताने जा रहा हूँ, ठीक। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, वो पत्र लिख चुका है, ही हैज राइटन ए लेटर, ठीक। हम अपना कार्य कर चुके हैं। वी हैव डन आवर वर्क, ये क्या है, ये भी अफर्मेटिव है, ठीक। अगला है रोहन ने मेरी मदद की, रोहन हैज हेल्प मी, ये भी अफर्मेटिव है, ठीक।
और तुमको मैं 2 बार पढ़ा चुका हूँ, वो पत्र नहीं लिख चुका है। और इसका आ रहा है तो कमेंट जल्दी से करो, पहले कमेंट वीडियो को पॉज करके कमेंट कर लो, उसके बाद देखो आंसर इसका। तो ही हैज़ नॉट राइट एन लेटर, ये क्या हो गया, निगेटिव, ठीक, निगेटिव। हमने अपना कार्य नहीं किया है, हमने अपना कार्य नहीं किया है। वी हैव नॉट डन आवर वर्क, वी हैव नॉट डन आवर वर्क, ठीक। अगला है 6 नंबर उदाहरण, रोहन ने मेरी मदद नहीं की, रोहन हैज़ नॉट हेल्प मी, ये भी निगेटिव है, ठीक, निगेटिव। फिर 7 नंबर है, क्या रमन कार खरीद चुका है, हैज़ रमन ब्रॉट ए कार। फिर है 8 नंबर, क्या तुम विज्ञान पढ़ा चुके हो, नहीं भाई मैं तो टेंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक। हैव यू स्टडीड साइंस, नहीं मैं विज्ञान नहीं पढ़ा, मैं अभी विज्ञान नहीं पढ़ा है, अभी तो इन लोगों को टेंस पढ़ा रहा है, ठीक। तो क्या तुम विज्ञान पढ़ चुके हो, तो ये क्या हो जाएगा, कमेंट कर दो। ये भी है क्या, इंट्रोगेटिव, और ये भी है इंट्रोगेटिव, ठीक। अगला है, दरवाज़ा किसने खोला है, हु हैज़ ओपन द डोर, ये भी इंट्रोगेटिव है। मैंने अपनी दुकान कब बंद की, व्हेन हैव आई क्लोज्ड माई शॉप, ये भी कौन है, क्या है, इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट जल्दी करो, मैं देख लूँगा जल्दी से, जो पहले कमेंट करेगा उसका ही पहले आएगा, ठीक ना। तो मैंने अपनी दुकान कब बंद की है, तो है व्हेन हैव आई क्लोज्ड माई शॉप, तो बीच में कब आता है, तो ये क्या आ जाता है, WH इंट्रोगेटिव, ठीक। आगे आगे बढ़ते हैं, क्या तुम अपने कपड़े नहीं धो चुके हो, क्या तुम अपने कपड़े नहीं धो चुके हो, हैव यू नॉट वेस्ट और योर क्लोथ्स, ये भी वही है, ठीक। ये वो नहीं है, ये है क्या, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या वो अभी तक नहीं पहुंचा है, अरे ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, WH नहीं है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ठीक। आ रहा है तो कमेंट करो, क्या वो अभी तक नहीं पहुंचा है, हैज़ ही नॉट रीच येट, हैज़ ही नॉट रीच्ड येट, तो इसका ये ट्रांसलेशन हो गया, ठीक। अगले में बढ़ते हैं 14 नंबर में, उसने क्या नहीं किया है, उसने क्या नहीं किया है, उसने क्या नहीं किया है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाट हैज़ ही नॉट डन, यहाँ कौन नहीं आ चुका है, हु हैज़ नॉट कम हियर, ठीक, हु हैज़ नॉट कम हियर, ठीक ना। अब है, ये तो पढ़ लिया हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म। अभी जो फेयर नहीं किया है, अपने दोस्तों में इतना शेयर करो कि तुम्हारे दोस्त भी ये पढ़ सके, ठीक ना। शुरू से टेंस में पढ़ाया हूँ, तो अभी तो आधा भी नहीं हुआ, तो मैं ये तो मान लो 1.5 घंटा का वीडियो हो सकता है, तो मैं ये भी पढ़ा दूंगा, ठीक ना, पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊँगा, बस तुम लोगों को वीडियो देखते रहना है लास्ट तक, ठीक ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन हिंदी को छोड़ो, ये बार बार दे रहा है, कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आ गया ना, कहा था ना मैं ये आगे पढ़ाऊँगा, अब ये मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पहले इसका हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, तो इसका हम लोग पहले ये पढ़ लेते हैं, क्या वो क्या होता है, परिभाषा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल होता है, मैंने बहुत ऊपर बताया था, ठीक। इस टेंस से हमें ज्ञात होता है कि कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ और वर्तमान में जारी है, यह कार्य आगे भी जारी रह सकता है। जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया, मैं तुमको 35 मिनट से टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो वह वाक्य इस टेंस में आ जाता है, ठीक ना। तो इसका पहले महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन 2 घंटे से संस्कृत पढ़ रहा है,
यानी मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को 35 मिनट से टेंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। तो यही वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो थोड़ा पहले इसका हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, नोट। इस वाक्य में हमें पता चल रहा है कि रोहन ने 2 घंटे पहले संस्कृत पढ़ना शुरू किया और वर्तमान में भी अभी भी वो संस्कृत पढ़ रहा है। उसके संस्कृत पढ़ने का कार्य आगे भी जारी रह सकता है। इस तरह की बातों में निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम तथा निश्चित अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम का वर्णन में होता है। निश्चित समय के लिए साइंस का प्रयोग तथा अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि कह रहा है किसी कार्य में समय हो, मतलब कि वो मान लो कि मैं तुम लोगों को 40 मिनट से टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो अभी 40 मिनट जैसे हुआ है, अभी 40 मिनट, तो 40 मिनट पहले से ना पढ़ रहा हूँ, तो भूतकाल हो गया पहले से। तो भूतकाल से मैं वर्तमान काल में कैसे लिया दिया, ठीक। तो ये जो है ना 40 मिनट से तो 40 मिनट अभी तो चल रहा है, तुम लोगों का ट्यूशन चल रहा है ना, 40 मिनट से चल रहा है ना। तो वही कह रहा है ये भूतकाल से वर्तमान काल का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान पढ़ेंगे। वाक्य की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है आदि सब जुड़े तथा समय भी दिया है। मतलब कि किसी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ के साथ समय का बोध हो, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान में समझा जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक। सेंटेंस का स्ट्रक्चर मतलब तुम लोगों को 3 बार मैं बता दिया हूँ, तो आ रहा है तो कमेंट करो, इससे तुम लोगों की रिवीजन और तेज होगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब होता है वाक्य को बनाने का नियम। तो सब्जेक्ट प्लस इसका बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब 1 में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम। सीन्स फॉर ये बस यहाँ तक ही होता है, लेकिन टाइम का मतलब कि जो बड़ा होके एकदम बड़ा वाक्य होगा। अरे इस तो सही दिया है, जो टाइम है ना, जैसे मैं 2 घंटे से तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें 2 घंटे, तो 2 घंटे जो है 2 घंटे ये टाइम में आ जाएगा सबसे लास्ट में। तो जो देखो मैं अब यहाँ पर कह रहा है सीन्स 4 का, अब सीन्स 4 का वर्णन दे दिया, तो मैं इसको भी समझा। देखो सीन्स वहाँ पर लगता है जो काम निश्चित हो, और 4 वहाँ पर लगता है जो काम अनिश्चित हो। मतलब कि वो कब से हो रहा है ये पता नहीं है, और ये जो सीन्स है इसमें पता है कि वो कब से हो रहा है, कहाँ से हुआ है, ये सब पता चलता है, ठीक ना। तो अब एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे, तो एग्जाम्पल्स में तुम लोग को ये भी बताएंगे कौन सा वाक्य है, मैं पूछूंगा भी। और मैं कल एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें लाइव चैट होगी, एकदम लाइव, ठीक ना। जो देख रहा होगा कल इसी टाइम पर, यानी मान लो 6 बजे लाइव चैट पर मैं आऊँगा। तो मैं उसमें भी कुछ चीज़ के बारे में पढ़ाऊँगा, इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, तुमको वो मैट्रिक में भी काम दे सके, ठीक। तो मैं 2015 से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2015। यानी तुम लोग तो समझ ही रहे हो बार बार कि ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो मतलब सिंपल सेंटेंस जैसा है वो अफर्मेटिव, ठीक है। अब मैं जल्दी पढ़ाता हूँ। तुम 2 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे हो, तुम 2 वर्षों से क्या सीख रहे हो, अंग्रेजी। तुम 2 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे हो। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, ठीक। और
वो 2004 से यहाँ रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2004। तुम 10 मिनट से गाड़ी की मरम्मत नहीं कर रहे हो। यू हैव नॉट बीन रिपेयरिंग द कार फॉर 10 मिनट। मैं ऊपर टाइम के बारे में बताया, टाइम तो ये जो 10 मिनट से है 4 के देखो 4 सिंस के बाद ही लगाया ना, कहा था ना। वो टाइम जो टाइम होता है उसी में मतलब जोड़ दिया जाता है, जो जैसे टाइम दे दिया रहता है, ठीक ना। अब कह रहा है मैं सुबह से कार नहीं ढूंढ रहे हैं। आई हैव बीन सर्चिंग सिंस मॉर्निंग। हम शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। क्या तुम 2 घंटे से इंतजार कर रहे हो? हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। हंसी हो गया है भाई। क्या वह 3 बजे से कंप्यूटर पर काम कर रहा है? हैज़ ही बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिंस 3 o'clock। शाम 2 बजे से यहाँ क्यों बैठा हुआ है? वाई हैज़ बीन सिटिंग हियर सिंस 2 o'clock। दादाजी 2 घंटे से क्या पढ़ रहे हैं? तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा व्हाट हैज़ द ग्रैंड फादर बीन डूइंग फॉर 2 hours। ठीक, तो ये तो खत्म हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्सरसाइज इन हिंदी। मतलब ये गलत दिया है, गलत है, इसको नहीं मानना तुम। तो ये जो है तुम्हारा प्रेजेंट टेंस पूरा का पूरा खत्म हो गया। और बन रहा है कौन? पास्ट टेंस इन हिंदी। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वो हमारी गाड़ी आ गई थी, उसका ये अवस्था घबराना मत, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम लोग पास्ट टेंस इन हिंदी का पास्ट इंडेफिनिट टेंस अभी पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब इसका पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? परिभाषा। क्या पढ़ते हैं? परिभाषा। तो अनिश्चित भूतकाल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है अनिश्चित भूतकाल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसको कहते हैं अनिश्चित भूतकाल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो सामान्य भूतकाल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इस टेंस में हमें यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य और घटना बीते हुए समय में घटी और वह घटना या कार्य बिल्कुल बंद है। इसका अर्थ यह है कि वह कार्य रखना जारी नहीं है। जैसे वह कल कानपुर गया। ये पहला उदाहरण है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक ना। तो अब थोड़ा नोट पढ़ लेते हैं इसका। ऊपर दिए गए उदाहरण से हमें पता चलता है कि यह कार्य बीते हुए समय में हुआ है और अब जारी नहीं है। इस टेंस को में कुछ समय सूचक शब्द जैसे यस्टरडे, एगो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट संडे, लास्ट अप्रैल इन 1990 आदि का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग इसका पहचान पढ़ेंगे। थोड़ा जल्दी हम करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, इस टेंस के वाक्य के अंत में या था, ये थे, ये थे, या थी, ये, ता था, थी, ते थे, ई आदि शब्द आते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर अब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यानी इसका एग्जाम्पल अब हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम्पल ये तो स्ट्रक्चर हो गया उसका, यानी बनाने का नियम। अब हम लोग इसका
जो बना वाक्य है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक ना। अब साथ साथ इसका जो वाक्य है, जो वाक्य मतलब कि कौन सा वाक्य है ये, उसका मैं नाम भी बताऊंगा। हम बगीचे में खेले, हम बगीचे में खेले। वी प्लेड इन द गार्डन, ये है क्या अफर्मेटिव। एक बता दिया तो तुम समझ जाना, ठीक ना। उन्होंने अपने कपड़े धोए, यू वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, ये भी अफर्मेटिव है, ठीक। मैं एक सेब खाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू ईट एन एप्पल। और है उसने घंटी बजाई, क्या उसने घंटी बजाई। ही रैंग द बेल, उसने हवाई जहाज उड़ाया। ही फ्ल्यू एन एयरप्लेन, ये भी वही है, यानी अफर्मेटिव है, ठीक। और ये जो तुमको आ रहा है, ये आ रहा है तुमको तो कमेंट करो जल्दी से, ये कौन सा वाक्य। मैं घर 1990 में नहीं बनाया, मैं घर 1990 में नहीं बनाया। आई बिल्ड दिस हाउस इन 1990, ये है क्या निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ठीक ना, नेगेटिव सेंटेंस। तुमसे उसे पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट रोट ए लेटर। क्या उसने यह कुर्सी तोड़ी, डिड यू ब्रेक इज चेयर। ये कौन सा वाक्य है, तो ये तुम्हारा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। क्या उसने 2 दिन पहले तुम्हें देखा, डिड ही सी यू 2 days ago। क्या उसने 2 दिन पहले तुम्हें देखा, डिड ही सी यू 2 days ago, ठीक ना। तो ये जानते हो कौन सा है, ये भी कौन है, ये है पास्ट, ये टेंस में पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जान जाओ, ठीक ना। तो जो ये है ना, डिड ही सी यू 2 days ago, तो ये कौन सा वाक्य है, ये है इंट्रोगेटिव है, ठीक ना, इंट्रोगेटिव है। तुम्हारा भाई कल क्यों नहीं आया, वाई डिड योर ब्रदर नॉट कम यस्टरडे। तो ये कौन सा है, ये कौन सा सेंटेंस होगा, तो WH इंट्रोगेटिव होगा, ठीक ना। लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तुमने इस बात दुकान क्यों नहीं खोली, तुमने इस सुबह दुकान क्यों नहीं खोली। वाई डिड ही नॉट ओपन दिस शॉप दिस मॉर्निंग। तो अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म हुआ। अब हम बढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। तो पास्ट कंटिन्यूअस के पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस के पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस को अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। यानी पहले इसका हम लोग पढ़ेंगे क्या परिभाषा। इस टेंस में हमें ज्ञात होता है कि भूतकाल में कोई कार्य जारी था। आसान शब्द में कहा जाए तो यह हमारे आंखों के सामने कोई कार्य घटना हो रही थी। तो घटना कार्य मतलब कि जैसे हम यहाँ पर बैठ के चाय पी रहे हैं और वहाँ पर एक लड़का आकर वो लड़के को पीछे से चाकू मार दिया। कोई कार्य घटना हो रही थी, ठीक आंख के सामने, हमारे सामने, ठीक ना। तो इसका उदाहरण हो जाएगा तुम्हारा, मैंने उदाहरण तो एक बताया ही था, वह सफाई कर रहा था, यानी मेरे सामने सफाई कर रहा था, ठीक ना। अब इसका नोट हम लोग पढ़ लेते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण से हमें पता चलता है कि भूतकाल में यह कार्य जारी था, लेकिन अब वह कार्य जारी नहीं है। इस टाइम से संबंधित कुछ अन्य उदाहरण व टेंस की पहचान नीचे दी गई है, ठीक ना। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। इस टेंस के वाक्यों में अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे, हुआ था आदि शब्द आते हैं तो समझ जाना कि वो किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक ना। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी वाक्य के बनाने के नियम, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये तो बहुत लिखना जरूरी है, ठीक ना। एग्जाम्पल अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। लड़का निबंध लिख रहा था, द बॉय वॉज राइटिंग एन एसे, ये अफर्मेटिव है, ठीक। मैं एक बता रहा हूँ, मैं अपना कार्य कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई वर्क। रोहित खड़ा हुआ था, रोहित वॉज स्टैंडिंग, ठीक। गाय मेरे खेतों में चल रही है,
अरे गाय मेरे खेतों में चल कहाँ से लिखा गया भाई? चर है, चर चल रही थी। द काउ वॉज ग्रेजिंग इन माई फील्ड। रमेश कार नहीं चला रहा था। रमेश ड्राइविंग ए कार। मतलब पागल है जो लिखता है ये। रमेश कार नहीं चला रहा था, तो इसका इसका होना चाहिए रमेश was नॉट ड्राइविंग ए कार। यहाँ पर ये लिख लेना, ये बीच में, हाँ यहाँ पर, ठीक ना। रमेश कार नहीं चला रहा था, ये किस में आ गया? निगेटिव सेंटेंस में लिखते जाना, ठीक ना। सीमा मुझे नहीं ढूंढ रही थी। सीमा मुझे नहीं ढूंढ रही थी। सीमा वॉज नॉट सर्चिंग मी। क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था? वॉज आई टीचिंग यू इंग्लिश। क्या तुम नाच रहे थे? वेयर वेयर तुम पगला गया है ये। वेयर यू डांसिंग होगा, ये नहीं होगा, ठीक ठीक ना। ये काट दो, एक काट दो, एक वेयर काट दो, ठीक। वेयर यू डांसिंग, ठीक ना। श्याम कहाँ जा रहा था? वेयर वॉज श्याम गोइंग। वेयर वॉज श्याम गोइंग। वेयर बच्चे कहाँ खेल रहे थे? वेयर द चिल्ड्रन प्लेइंग। तो यहाँ से तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस खत्म हुआ, ठीक ना। पास्ट कंटिन्यूअस खत्म हो गया। अब हम लोग कौन पढ़ेंगे? कौन टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका हिंदी होता है पूर्ण भूतकाल। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं तभी दिखाई देगा, ठीक ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो दो कार्यों का बोध कराता है। इस टेंस में एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य होता है, अर्थात जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस तथा जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इस टेंस में कुछ क्रिया विशेषण जैसे बिफोर, आफ्टर, बाय, टिल, अनटिल, ऑलरेडी आदि का प्रयोग किया जाता है। मतलब कह रहा है इस टेंस में दो कार्यों का बोध आता है, मतलब दो कामों का बोध होता है। इस टेंस मतलब इस टेंस में किसी कार्य को, एक कार्य को समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य होता है। मतलब कि इसमें दो कार्यों का बोध होता है और इसमें एक कार्य खत्म होने के बाद दूसरा कार्य को पूरा किया जाता है, ठीक ना। वही है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान हम लोग पढ़ेंगे। तो क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, या था, ई थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। दो कार्यों का वर्णन भी दिया होता यह टेंस पास्ट टेंस कहलाता है, ठीक ना। और इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा देखेंगे। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? बनाने का नियम। तो बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2, ठीक ना। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है, अफर्मेटिव सेंटेंस का। और दूसरा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये दो इसमें लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ये दो सूत्र तो हरदम लगता है किसी भी वाक्य में, ठीक ना। और हम लोग एग्जाम्पल्स जल्दी पढ़ेंगे। अब माताजी के खाना पकाने से पहले पिताजी एक अखबार पढ़ चुके थे। माताजी के खाना पकाने से पहले पिताजी अखबार पढ़ चुके थे। इसका मतलब ये कौन वाक्य हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस लिखना बहुत जरूरी है। फादर हैड रेड द न्यूज़पेपर बिफोर मदर कुक्ड द फूड। और दूसरा है उसके आने के बाद मैंने एक नई ड्रेस खरीदी। आई बॉट ए न्यू ड्रेस आफ्टर शी हैड कम। रोहन सुबह से स्टेशन पहुंच चुका था। रोहन हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर मॉर्निंग। वो दोपहर का आगरा पहुंच चुका था। ही हैड रीच्ड आगरा बाय नून। श्याम पहले ही इस खबर को सुन चुका था। श्याम हैड ऑलरेडी हेयर्ड दिस न्यूज, ठीक ना। अब है उसने पहले कभी ताजमहल देखा था।
ही हैड नेवर सीन द ताजमहल बिफोर, ताजमहल बिफोर, ठीक ना। मतलब उसने पहले कभी ताजमहल देखा था, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही हैड नेवर सीन द ताजमहल बिफोर। ये कौन सा हो गया है बता दोगे तुम, ये हो गया निगेटिव तुम्हारा हो गया, ठीक ना। अब है अगला ट्रांसलेशन, मेरे जाने के बाद वो यहाँ नहीं आया था। ही डिड नॉट कम हियर आफ्टर आई हैड गॉन, ठीक। क्या तुम्हारे जाने के पहले पिताजी आ चुके थे, क्या तुम्हारे जाने के पहले पिताजी आ चुके थे। तो इसका हो जाएगा डिड फादर कम बिफोर यू वेंट, ठीक। क्या रोहन के स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आ चुकी थी, तो इसका हो जाएगा डिड द ट्रेन अराइव आफ्टर रोहन हैड रीच द स्टेशन। क्या रोहन के पहुंचने के बाद गाड़ी आ चुकी थी। तो ये किस वाक्य में है, WH इंट्रोगेटिव, बहुत जरूरी है लिखना, ठीक ना। तुम्हारे लिए भाई कितना मेहनत करते हैं, कुछ भी हमको मिल जाए तो बस सब्सक्राइब भी मिल जाए तो बहुत काफ़ी है। एक सब्सक्राइब के लिए तो हम आपको ये इतना पढ़ा कर मेहनत करके पढ़ाते हैं। हमको अंदाज़ नहीं था कि मैं गेमिंग वीडियो बनाऊंगा तो इतना मतलब सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना हमको मतलब इतना खूबी मिलती है, इतना मुझको मतलब स्पष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, इतना हमको ये इतना खूबी मिलती है ये वीडियो बनाने में, क्या कहें आपको। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक ना। तो पहले इसका हम लोग क्या पढ़ लेंगे, पहले इसका हम लोग पढ़ लेंगे परिभाषा। इस टेंस में हमें ज्ञात होता है कि भूतकाल में कोई कार्य किसी निश्चित या अनिश्चित समय से जारी था, अर्थात कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और कुछ समय के लिए जारी रहा। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। मतलब इस काल में कह रहा है, इस टेंस में हमें ज्ञात होता है कि भूतकाल में कोई कार्य किसी निश्चित या अनिश्चित समय से जारी था, अर्थात कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और कुछ समय के लिए जारी रहा। मतलब कि इस वाक्य में कोई कार्य जारी था, पहले से जारी था, अब कुछ ही समय के लिए था और मतलब कि पहले से जारी है और अब मतलब कि प्रेजेंट में उसी समय के लिए जारी है। निश्चित समय के लिए सिंस तथा और निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया ना, सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, निश्चित समय पर, जो जहाँ निश्चित दिया रहता है वहाँ सिंस का प्रयोग करते हैं, जहाँ निश्चित दिया रहता है वहाँ फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो हम लोग इसका थोड़ा नोट पढ़ लेते हैं। इस वाक्य से साफ पता चलता है कि भूतकाल में उसने 2 घंटे पहले पढ़ना शुरू किया और वह कार्य हमारी आंखों के सामने जारी था। मतलब कि वह 2 घंटे पहले से शुरू किया था, यानी जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को 1 घंटे से, उससे उसको मैं देखा ना, अपने आँख के सामने देखा। मैं पढ़ाया तो मैंने ही ना पढ़ाया, तो मैंने देखा ना। तो वही कह रहा है कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ और मैं अपने आँख के सामने ही देख रहा हूँ उस काम को, ठीक। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हम लोग पढ़ेंगे। वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया होता है, तो उसे किस में समझेंगे हम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक। तो अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं थोड़ा। ये तो लिख लेना, ये तो पढ़ना उतना नहीं, इसको लिखना होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक। और अब इसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे, अभी के अभी पढ़ रहे हैं। देखो मैं इसका साथ साथ तुमको
जो जो वाक्य होगा इसमें का, जो वाक्य होगा मैं बताऊंगा, ठीक ना। वह शाम 3 बजे से पार्क में टहल रहा था। ही हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस 3 o'clock। ये कौन सा वाक्य है भाई? तो ये वाक्य कौन सा है जानते हो? ये है अफर्मेटिव। और देखो, रमेश 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, ये भी कौन है? अफर्मेटिव। रमेश हैड बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। अगला है, चपरासी 10 मिनट से कमरा साफ कर रहा है। द पियन हैड बीन क्लीनिंग द रूम ऑफ 10 minutes। ये भी कौन सा है? अफर्मेटिव है। तुम 3 सप्ताह में मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे। यू, अरे ये भी गलती दे दिया है, क्या करें हम, इसको नहीं लिखना है, ये जो 2 यू है इसको हम काट देते हैं, ठीक ना। यू हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी, ये भी गलती दिया है, क्या करे भाई। वेटिंग फॉर मी 3 weeks। अच्छा चलो, मतलब यू हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 3 weeks। ये लिख लेना, ये लिखना है, सही है, ठीक ना। तो ये कौन सा वाक्य है, मैं ये बताना भूल रहा था। तो ये वाक्य जानते हो? निगेटिव, ठीक ना। अब तुमको मैं इतने देर से क्यों नहीं बता रहा था कि अब जो देखो ऊपर है, जो ये बनाने का नियम में, ये तो बस किसका है? तो ये है बस अफर्मेटिव का, ये बनाने का नियम अफर्मेटिव का है, ठीक ना। मैं जान से नहीं लिखा था। तुम लोग क्या कर रहे हो, मतलब पूछ रहे हो कमेंट में या नहीं। तो जो ये है ना सब्जेक्ट प्लस एड, ये किसका है? अफर्मेटिव सेंटेंस का। तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है, दिमाग काम कर रहा होगा, तो तुम सबका जितना का मैं नहीं बताया हूँ, आप जो मैं ये जो सेंटेंस बता रहा हूँ बार बार, उससे आप इस एक से लिख सकते हैं निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, WH इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव निगेटिव का, ठीक ना। आपका देखते हैं कि किसका कितना कमेंट आता है, ठीक। और जो आपको नहीं आ रहा तो मैं इसका पार्ट 2 वीडियो बनाकर उसमें तुम लोगों को जो भी जहाँ भी दिक्कत हुआ होगा, मैं मतलब कि वो छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसे देख रहे थे हम लोग, ठीक ना। तो आ रहा होगा तो लिख लेना, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करना, मैं तुरंत ही इसका जल्द ही यानी 2-3 दिन में वीडियो बनाकर पार्ट 2 तुम्हारे यहाँ आमंत्रित कर देंगे, ठीक ना। तुम 3 सप्ताह से मेरा इंतजार कर रहे थे, यू हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 3 weeks। क्या वह 4 बजे से सो रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock, ठीक। वह 10 बजे से क्या कर रहा था? व्हाट हैड ही बीन डूइंग सिंस 10 o'clock। अब देखो, ये जो है ना, ये हो गया, ये तो निगेटिव है, ठीक ना। और ये जो है, क्या वो 4 बजे से सो रहा है? 4 बजे से सो रहा था, है नहीं था। तो ये हो गया क्या? इंट्रोगेटिव। और ये हो गया क्या? WH इंट्रोगेटिव, ठीक ना। थोड़ा कम उदाहरण देते रहें ताकि जल्द हो जाए, ठीक ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे? अब नया टेंस, क्या? फ्यूचर टेंस। क्या? फ्यूचर टेंस। कभी का इंतजार कर रहे थे इसका आने का, तो आ गया है कौन? फ्यूचर टेंस, सबसे लास्ट वाला टेंस, जो कि हमारा बहुत फेवरेट है। मतलब अभी तो हम 13 साल के हैं, और जब हम बड़े होंगे तो भविष्य में हमारा क्या होगा कौन पता है। तो इससे ये मेरा फेवरेट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या आता है हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का परिभाषा पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में गा गी के आदि जुड़ा होता है। इस टेंस में हमें ज्ञात होता है कि भविष्य में कोई कार्य घटना घटेगी। इस टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जाना जाता है। कुछ
कुछ समय सूचक क्रिया विशेषणों टुमारो, नेक्स्ट डे, वीक, नेक्स्ट मंथ, इन जनवरी, ऑन मंडे आदि का प्रयोग किया जाता है। मतलब इस टेंस में भविष्य में कोई घटना घटेगी, मतलब हम अभी 13 साल के हैं और आगे जाकर मतलब कि हमारा मान लो हमारा 35 साल पर क्या जानता है कोई, तो वही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पता चलता है। ठीक ना। तो थोड़ा इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण है जैसे वो नया घर खरीदेगा। ठीक, हम अपने से ये गलती दिया उदाहरण, हम अपने से एक उदाहरण देते हैं। मैं दिल्ली घूमने जाऊंगा, मतलब कि अब कब जाऊंगा ये तो नहीं पता है। अब मैं जाऊंगा तो मतलब कि ये पता है मैं जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा। अब कब जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, अरे मैं तो दिल्ली जाऊंगा, ये तो स्पष्ट हो गया, मैं दिल्ली जाऊंगा। ठीक ना। तो इसमें पता चलता है भविष्य के बारे में कि आगे क्या होने वाला है, पता है। मतलब तुमको अभी तुम दिल्ली जाओगे, चाहे मैं 2 घंटे से पढ़ूंगा, तो तुम मतलब कि जब जब टाइम दिए हो उस घड़ी, तो उस घड़ी तुम्हारा दूसरा काम हो जाएगा, तो वही पढ़ोगे ही नहीं ना। तो इसमें भविष्य तुमको पता नहीं रहता है। ठीक, तो इसका थोड़ा हम लोग मतलब उदाहरण तो अरे थोड़ा नोट तो पढ़ना जरूरी होता है। उपरोक्त वाक्य में से हमें पता चलता है कि वह भविष्य में नया घर खरीदने वाला है। ठीक, अर्थात यह घटना भविष्य में घटेगी, वर्तमान या भूतकाल में नहीं। ऊपर समझाया, समझ जाना। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द जुड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी वाक्य को बनाने का नियम। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल है देखो, एग्जाम्पल मैं पढ़ाता हूँ तुम लोगों को कि तुमको थोड़ा समझ में मतलब आए समझ में तुमको। तो एग्जाम्पल है मैं कल आपकी मदद करूँगा, आई शैल हेल्प यू। तो ये हो गया अफर्मेटिव। ठीक, अफर्मेटिव के ऊपर है। ऐसे कोई दूसरा ट्रांसलेशन बनाना हो तो इस वो सूत्र तो लिखे ही होंगे, उसमें देख कर बना लेना। ठीक, हम पानी बचाएंगे, वी शैल सेव वाटर। ठीक, तुम्हें एक नौकरी मिलेगी, यू विल गेट ए जॉब। वह पक्षियों को नहीं मारेगा, ही विल नॉट किल द बर्ड्स। यानी ये कौन सा सेंटेंस है, कमेंट में करके बताओ जल्दी से, हम लिख देते हैं यहाँ पर निगेटिव है। ठीक, पिताजी मंदिर नहीं जाएंगे, फादर विल नॉट गो टू टेम्पल। यानी ये भी क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो विथ यू, ये भी निगेटिव है। ठीक, अब देखो ये कमेंट करके बताना कि ये कौन सा वाक्य है। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, इसको हम कर रहे हैं, कमेंट में डालो, कमेंट में डालो, झट से का डालो। ठीक, मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा, इसी का है। तो पहले कमेंट में डाल लो, मैं 3 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1 2 3। नहीं डाले तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, क्या वो सोमवार से यहाँ आएगा, विल ही कम हियर ऑन मंडे। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज दुकान कौन खोलेगा, ये हु विल ओपन द शॉप टुडे। ये कौन सा हो गया, WH इंट्रोगेटिव। ठीक, ये याद रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे तुम्हारा कौन सा टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें लगातार कोई भी चीज कार्य चलते जाता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किसी ऐसी घटना या कार्य के लिए किया जाता है जो
जो भविष्य में जारी रहेगा। यानी क्या हो रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग किसी ऐसी घटना या कार्य के लिए किया जाता है जो भविष्य में जारी रहेगा। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक ना। यानी कि जैसे मैं अभी तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, हो गया। अब थोड़ा हम लोग थोड़ा इसका नोट पढ़ लेते हैं। नोट तो बहुत जरूरी होता है। उपरोक्त वाक्य में पता चल रहा है कि लड़के द्वारा पुस्तक पढ़ने का कार्य भविष्य में जारी रहेगा। इस में बाई, टुमारो, बाई, इन दिस, ऑफ दिस वीक, मंथ, ईयर, नेक्स्ट डे आदि का प्रयोग किया जाता है। अब इसका पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं तो उसको किस में माना जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। यानी जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं तो समझ जाओ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कहे जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या आता है इसका, तो देखो पढ़ते हैं हम लोग। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस विल शैल, तो हम विल शैल का प्रयोग पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है। लिख लेना बहुत जरूरी है। इससे ही एक से ही चारों का मालूम हो जाएगा। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव, चारों का मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब थोड़ा उदाहरण तुम लोगों को पढ़ा देता हूँ जिससे ये तुमको भूलेगा नहीं, ठीक ना। तो एग्जाम्पल में पढ़ाता हूँ तुम लोगों को। देखो एग्जाम्पल है, वह कमरा साफ कर रहा होगा, ही विल बी क्लीनिंग द रूम, ये हो जाएगा तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंस। लिख लेना। मैं कल अपने कपड़े धो रहा हूँगा, आई शैल बी वॉशिंग माई क्लोथ्स टुमारो। वे कमरे में पढ़ रहे होंगे, वे कमरे में पढ़ रहे होंगे, दे विल बी स्टूडिंग इन द रूम। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कल बर्फ नहीं गिर रही होगी, इट विल नॉट स्नोइंग टुमारो। यानी ये कौन हो गया, सेंटेंस निगेटिव। लड़के टेनिस नहीं खेल रहे होंगे, द बॉयज विल नॉट बी प्लेइंग टेनिस, क्या हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, शैल वी बी हेल्पिंग यू। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया इंट्रोगेटिव। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाओगे। और है क्या वह इस समय काम कर रहा होगा, विल ही बी वर्किंग एट दिस टाइम, ये क्या है, ये है इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव। श्याम इस साल के अंत तक क्या सीख रहा होगा, व्हाट विल श्याम बी लर्निंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ये है डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब हम किस पे आ गए, बताओ, तुम ही बताओ, पढ़ के बताओ या कमेंट में लिख कर बताओ, कोई भी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक। तो पहले इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, जानते ही हो। पहले इसका हम लोग क्या पढ़ लेंगे, पहले इसका हम लोग पढ़ेंगे पहचान। क्या, पहचान। इस टेंस में दो कार्यों का वर्णन होता है। इस टेंस में समझो, ध्यान से समझो, समझ में क्यों नहीं आएगा भाई। इस टेंस में दो कार्यों का वर्णन होता है। पहले समाप्त होने वाला कार्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा दूसरा समाप्त होने वाला कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इसके अतिरिक्त इस टेंस में किसी कार्य के समाप्त होने की अवधि दी जाती है। जैसे राम के आने से पहले श्याम अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगा। मतलब कि दो कार्य इसमें दिया जाता है। एक तो पूरा हो जाता है और एक पूरा नहीं होता है। वही कर रहा है, इस टेंस में दो कार्यों का वर्णन होता है। पहले समाप्त होने वाला कार्य में दूसरा समाप्त होने वाला कार्य
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इसके अतिरिक्त इस टेंस के किसी समाप्त की अवधि दी जाती है। ठीक, राम के आने के पहले श्याम अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगा। ठीक, तो हम थोड़ा इसका मतलब कि जो उदाहरण है उस और ये जो नोट है पढ़ लेते हैं। उपरोक्त वाक्य से पता चलता है कि श्याम के गृह कार्य करने का कार्य पहले समाप्त होगा, उसके बाद राम आएगा। इस टेंस के वाक्य में बिफोर, बाय, टिल, अनटिल आदि का प्रयोग होता है। ठीक, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान हम लोग पढ़ लेंगे थोड़ा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान, तो इस टेंस के वाक्यों में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूगा आदि शब्द आते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, क्रिया या टेंस के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेगा, चुकूंगा आदि शब्द आते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य में माना जाता है। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा पढ़ लेंगे हम लोग। तो स्ट्रक्चर है सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी वाक्य को बनाने के सब्जेक्ट प्लस ये याद रखना दो होता है, ये अफर्मेटिव का है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शैल हैव, वर्ब 3 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस, अब दूसरा है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ये ऑब्जेक्ट 2 बार नहीं रहेगा, इसको काट दो। बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक ना, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। किसके एग्जाम्पल पर? इसके एग्जाम्पल पर। तो इसके उदाहरण है एन एग्जाम्पल। उसके आने के पहले लड़का मदद कर चुका होगा। द बॉय विल हैव हेल्प्ड यू बिफोर द कम्स, ये कौन सा वाक्य है? अफर्मेटिव, जो मैंने पिछले स्ट्रक्चर में बताया। थोड़ा सा मतलब कि पोज करके वीडियो को पीछे है, इसके थोड़ा सा पीछे, अभी तो 30 सेकंड भी नहीं हो रहा। उसी में से अफर्मेटिव सेंटेंस है ऊपरा वाला, उससे ही और अलग, इससे अलग ट्रांसलेशन बनाना हो तो उस सूत्र को लिख कर बनाना है, ऊपर लिख लेना और बनाते जाना। ठीक ना, वह शाम तक नई दिल्ली पहुंच चुका होगा। आई शैल हैव रीच्ड न्यू दिल्ली बाय इवनिंग, इस महीने के अंत तक हम अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे। वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क बाय द एंड दिस मंथ, मतलब कि ये भी अफर्मेटिव है और ये भी अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। रोहन 2 बजे तक यहाँ नहीं आ चुकेगा। रोहन विल नॉट हैव कम हियर बाय 2 o'clock, यानी ये कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस। ठीक ना, अब तुम लोगों को बस कुछ नहीं करना होता है किसी टेंस में, जो होता है ना वाक्य। अब बस हम लोग कैसे टेंस याद किए? पहले तो बस हम लोग तीनों का शुरू का, जैसे इंडेफिनिट टेंस का है, इंडेफिनिट टेंस का इंडेफिनिट, मान लो इंडेफिनिट टेंस है, कंटिन्यूस का नहीं मैं बात कर रहा हूँ। जैसे इंडेफिनिट है तो उसमें का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके ही आधार पर जितना उसका सेंटेंस होता है, निगेटिव है, फिर से WH है, फिर से सिंपल इंट्रोगेटिव, ये सब एक ही आधार पर याद कर लिए थे। इसी तरह मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, देखते हैं कितने लोग इसको याद कर पाते हैं। ठीक ना, तो अब ये निगेटिव है। तुम्हारे जाने से पहले श्याम पत्र नहीं लिख चुकेगा। श्याम विल नॉट हैव राइटन ए लेटर बिफोर यू गो, ये भी निगेटिव है। क्या तुम इस साल के अंत तक नई कार खरीद चुकोगे? विल यू हैव बॉट ए न्यू कार बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब कि ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल इंट्रोगेटिव, लिख लेना बहुत जरूरी है। और ये है पिताजी 4 बजे से पहले कहाँ पहुँच चुकेंगे। वेयर विल फादर हैव रीच्ड बिफोर 4 o'clock, ये WH इंट्रोगेटिव है, नोट कर लेना। ठीक, अब हम लोग कौन टेंस पढ़ने जा रहे हैं बच्चों?
तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं और यही टेंस तुम्हारा लास्ट है। और देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है, यहाँ पर कितना मिस्टेक हुआ है हमारे से। जो मिस्टेक हुआ है अभी बताओ, कमेंट करके बताओ कि कहाँ कहाँ गलती है, और उसका मैं पार्ट 2 वीडियो बनाकर तुम्हारे पास पहुंचा सकूँ, ठीक ना। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले इसका परिभाषा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से हमें ज्ञात होता है कि कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय से प्रारंभ होगा और कुछ समय तक रहेगा। जैसे राम 2 घंटे तक फुटबॉल खेलता रहेगा। मतलब कि मैं अपने से एक उदाहरण देता हूँ। मैं तुम लोगों को 1.5 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा, यानी मैं तुम लोगों को 2 घंटे से पढ़ाता रहूँगा, ठीक ना। यानी इसमें कह रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें ज्ञात होता है कि कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय से प्रारंभ होगा और वह कुछ समय तक रहेगा, ठीक। आगे चलते हैं, इसका नोट थोड़ा पढ़ लेते हैं। उपरोक्त वाक्य में राम के फुटबॉल खेलने का कार्य हो रहा है। यह कार्य भविष्य में 2 घंटे पहले शुरू होगा और फिर आगे जारी रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान पढ़ेंगे। किसी वाक्य के क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूँगा आदि शब्द आते हैं, उससे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाई प्लस फ्रॉम प्लस फॉर प्लस टाइम। अब हम एग्जाम्पल्स पढ़कर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक ना। चलो तुम लोगों को उदाहरण पर, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। He will have been playing for 2 hours। ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। मैं 30 मिनट से अपनी कार चला रहा हूँगा। I shall have been driving my car for 30 minutes। ये भी अफर्मेटिव है। लंबे समय से बारिश हो रही होगी। It will be raining for a long time। ये भी क्या है? ये अफर्मेटिव है। श्याम 4 बजे तक नहीं पढ़ता रहेगा। श्याम विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। ये है निगेटिव सेंटेंस, ठीक ना। हम 2 घंटे तक क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे। विल शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। ये भी निगेटिव है, ठीक, निगेटिव, ठीक ना। और क्या रेखा 3 बजे तक सोती रहेगी। विल रेखा हैव बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock। ये कौन सा हो गया तुम्हारा? सिंपल इंट्रोगेटिव। तो क्या मैं तुम्हें 2 बजे तक पढ़ाता रहूँगा? नहीं भाई, कहें कि हम 2 बजे तक कैसे, अब टेंस ख़त्म ही होने लगे, 2 बजे कैसे 2 बज जाएगा। मैं अभी 2 मिनट और खाली चाहिए, मैं वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ। तो आई शैल हैव बीन टीचिंग यू बाई 2 o'clock। तो ये आ जाएगा तुम्हारा भी सिंपल इंट्रोगेटिव में, ठीक ना। वो 2 सप्ताह तक कहाँ काम करता रहेगा। वेयर विल ही हैव बीन वर्किंग फॉर 2 weeks। ठीक, ये है WH इंट्रोगेटिव, ठीक ना। और है दादाजी 4 घंटे तक कहाँ रुके रहेंगे। वेयर विल द ग्रैंड फादर बीन स्टेइंग फॉर 4 hours। टेंस चार्टिंग हिंदी मतलब
ये भी कौन हो गया WH इंट्रोगेटिव। तो नोट कर लेना, यहीं के साथ वीडियो की ख़त्म होती है, वीडियो भी ख़त्म होती है। जब तुमको टेंस पूरा समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, तभी लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों में इतना ज़्यादा शेयर करना है कि वो भी इस टेंस को समझ सके, इस टेंस के बारे में पढ़ सके। ठीक, तो मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ।